अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिसीजन डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और रेवेन्यू का क्या बिहेवियर है। अब आखिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट है क्या? कॉस्ट का मतलब है लागत, कॉस्ट लागत, या मैं कहूँ कॉस्ट का मतलब है इट इज द मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। जो भी पैसा खर्च हो रहा है किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में, उसको हम लोग कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर ही है, इस मार्कर को बनाने में जो भी खर्चा हो रहा है एक एंटरप्रेन्योर का, उसको हम लोग कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, कॉस्ट जो है वो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाती है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है, डिमांड पढ़ा है आपने, वो हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। यहाँ हम लोग कह रहे हैं कॉस्ट है जो कि एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाती है। अब जो कॉस्ट है वो भी बहुत तरह की कॉस्ट होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं मनी कॉस्ट है, फिर आती है हमारी रियल कॉस्ट, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर हमारी सोशल कॉस्ट एंड मैनी मोर, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी प्रोड्यूसर किसी भी कमोडिटी को जब वो प्रोड्यूस करता है तो बहुत सारे इनपुट्स यूज़ होते हैं। जो इनपुट्स होते हैं वो फैक्टर इनपुट्स भी होते हैं और नॉन फैक्टर इनपुट्स भी होते हैं। अब फैक्टर इनपुट्स का मतलब है लेबर को हम लोग जो वेजेस दे रहे हैं वो हमारा खर्चा हो रहा है, रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं वो हमारा खर्चा हो रहा है, बिजली पानी यूज़ कर रहे हैं वो खर्चा हो रहा है। अब जो अगर मैं ये मार्कर प्रोड्यूस करूँगी और पूरी इसका फॉर्म लगाऊंगी, अपनी प्लांट लगाऊंगी, फैक्ट्री लगाऊंगी, मशीनें आएंगी, बिजली पानी का खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, रॉ मटेरियल का खर्चा होगा, तो जो भी ये जो खर्चा हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनपुट्स के ऊपर खर्चा हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेटली ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। और जो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि ये किसी भी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट का क्या बिहेवियर है और रेवेन्यू का क्या बिहेवियर है। देखिए, किसी भी फर्म के पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ सकता है। रेवेन्यू का मतलब कैश इनफ्लोज, कैश रिसीट्स, जो भी हम लोग क्वांटिटी सेल करते हैं, कमोडिटी हम लोग सेल कर रहे हैं, उसके सेल करने से जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है वो सारा हमारा रेवेन्यू है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा आ रहा है किसी भी फर्म के साथ, लेकिन उनकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर रेवेन्यू ज़्यादा है लेकिन कॉस्ट भी ज़्यादा है तो आप समझ ही सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि उस फर्म का प्रॉफिट जो है वो बहुत कम होगा। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है। जितना हम लोग कम कर सकें उसी के हिसाब से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा। लेकिन उन सबको ये सब करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कॉस्ट क्या है और जो ये डिफरेंट तरह की कॉस्ट जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं इनका क्या मतलब है। सबसे पहले में हम चलते हैं मनी कॉस्ट के ऊपर। मनी कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट, इसको हम लोग मॉनेटरी कॉस्ट भी कहते हैं। मनी कॉस्ट का मतलब है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जो हमारा खर्चा हो रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जो मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, जो मैं खर्चा कर रही हूँ, जो मैं ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा कर रही हूँ, मान लो मेरा माल बन गया है, मैं ट्रक से माल भेज रही हूँ और जो मैं खर्चा कर रही हूँ ट्रक वाले को दे रही हूँ, या जो मेरा बिजली का बिल आ रहा है उसके ऊपर मैं खर्चा कर रही हूँ, या जो मैंने इंश्योरेंस कराया है उसके ऊपर मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ, या जो मैं गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रही हूँ, राइट। ये जो बहुत तरह का जो खर्चा होता है जो मैं पेमेंट कर रही हूँ बाहर मॉनेटरी टर्म्स में, हार्ड कैश में, दिस इज नोन एज मनी कॉस्ट।
ठीक। और ये जो कॉस्ट है इसको हम लोग आप देखते हैं, अब जब अकाउंट्स भी पढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज में, आप इन मनी कॉस्ट की जर्नल एंट्रीज होती हैं, लेजर में रिकॉर्ड होती है ये सारी तरह की कॉस्ट। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को ही जो प्रोड्यूसर है वो कहता है इसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ। आपने देखा होगा कई प्रोड्यूसर जो है वो बार्गेनिंग करते हैं, रॉ मटेरियल है वो कम रेट में आए, राइट। तो ताकि, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर हमारी कॉस्ट कम होगी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी उतना ही उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट, कई स्टूडेंट्स कहते हैं रियल कॉस्ट का मतलब असली कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब है, पहले मैं आपको बताती हूँ, एक्सर्शन, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं इनकन्वीनियंस। अब किस चीज़ की एक्सर्शन, किस चीज़ की इनकन्वीनियंस? रियल कॉस्ट का मतलब है कि जब एक बिजनेसमैन काम करता है, बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस को करने के दौरान जो उसको थकावट, जो उसको एक्सर्शन फेस करनी पड़ रही है, या जो इनकन्वीनियंस उसको मिल रही है वो फेस कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग रियल कॉस्ट कहते हैं। अब रियल कॉस्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका हम लोग कोई जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई एक ट्रेडर है, वो दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, वो बॉम्बे पहुंचेगा, फिर वो अपने क्लाइंट के पास जाएगा, प्रेजेंटेशन देगा ताकि वो ऑर्डर उससे ले सके। तो जो इस दौरान जो वो ये काम कर रहा है, ट्रैवल करने में उसको जो इनकन्वीनियंस फेस हो रही है, या जो उसको इरिटेशन हो रही है, या वो वहाँ पर गया, फिर वो क्या कहते हैं क्लाइंट के पास गया, उसने उसको समझाया, बहुत उसको फोर्स लगा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते सरदर्द अकाउंट डेबिट 200 रुपये, कभी भी सरदर्द को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कर सकते किसी भी तरह को। तो जो जिनकी एंट्री नहीं हो सकती जर्नल में, या जिनको हम लोग लेजर में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रियल कॉस्ट। मैं रिपीट करती हूँ, रियल कॉस्ट का मतलब है जो भी तकलीफ, जो भी एक्सर्शन, थकावट, जो भी इनकन्वीनियंस एक एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, जब भी वो बिजनेस एक्टिविटीज़ करता है और जब भी उसको अड़चने फेस करनी पड़ती हैं, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, हम लोग जिनकी जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते, दैट इज नोन एज रियल कॉस्ट। आई होप दीज टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी कम टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी क्रूशियल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी, लोग जब मैं क्लास में पूछती हूँ स्टूडेंट्स कहते हैं मौका, ठीक है मौका है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हम लोग अगर मैं लेमन लैंग्वेज में डिफाइन करूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जो मौका मैंने गंवा दिया, जो मौका मैंने गंवा दिया, जो मौका मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, उसको भी तो कोई कॉस्ट होगी, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। देखिए मैंने मौका क्यों गंवाया, मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैंने मौका क्यों गंवाया। मेरे पास 1 घंटा ही है, या तो मैं यहाँ पर लेक्चर डिलीवर कर सकती हूँ या मैं कहीं और काम कर सकती हूँ, राइट। लेकिन ये जो 1 घंटा है ये स्केर्स है, तो अब इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, टाइम स्केर्स है, सारे रिसोर्सेज स्केर्स है। ये जो स्केर्सिटी है, इस स्केर्सिटी की वजह से ही तो इनपुट्स की कॉस्ट है। अगर सारी चीज़ें अनलिमिटेड होती फिर तो कॉस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही ना होता, फिर तो प्राइस जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही ना होता। जस्ट बिकॉज द इनपुट्स आर स्केर्स, दे आर इन लिमिटेड सप्लाई, दे हैव अ प्राइस एंड दे हैव अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट। तो हमें कोई ना कोई चीज़ तो छोड़नी ही पड़ती है। तो जो चीज़ हमने सेक्रीफाइस कर दी, जो फोरगो कर दी, जो हमने छोड़ दी, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तभी मैंने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस, जो मैंने गंवा दिया।